नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुधीयाणं नमो वज्रायाणं नमो योगेशं नमो हरिहंताण सिद्ध परमेष्ठी भगवान की पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरु विराग सभी महाराज की आचार्य श्री विशुद्ध सभी महाराज की अहिंसा उपाध्याय श्री गुरंजन सागर जी महामुनि राज की जय। महानुभाव 16 कर्म भावनाओं की व्याख्या यहाँ पर चल रही है। दर्शन विशुद्धि भावना पूर्ण हुई, विनय संपन्नता दूसरी भावना जो है उसकी व्याख्या चल रही है, जिसमें हमने जाना किस प्रकार हमें अपने अंदर विनय गुण लाना चाहिए। मानसिक, वाचनिक, कायिक वर्णन चल रहा था। मूल आराधना ग्रंथ राज की टीका में निषद्धा निषद्धि का 2 पाठ प्राप्त होते हैं। 17 प्रकार की निषद्धि का इस प्रकार से समझना, जिसका वर्णन बताया गया था। कायिक विनय के अंतर्गत जिन सिद्ध बिंब कृत्रिम आकृतिम, उनके मंदिर, बुद्धि आदि लब्धि संपन्न मुनि, उनके आश्रित क्षेत्र, अब्धि मनंतर केवल ज्ञानी, ज्ञानोत्पत्ति प्रदेश, उनके आश्रित क्षेत्र, सिद्ध जीव, उनके निर्वाण क्षेत्र, उनके आश्रित आकाश प्रदेश, सम्यक आदि, चतुर्गुण युक्त तपस्वी, उनके आश्रित क्षेत्र, उनके द्वारा छोड़े गए शरीर आश्रित क्षेत्र, योग स्थित तपस्वी, उनके आश्रित क्षेत्र, उनके मोक्ष स्थान और त्रिविध पंडित मरण स्थित मुनि। ऐसे 17 प्रकार की निषद्धि का समझना चाहिए। जिणबिंब सिद्ध लिया किदगा या रिद्धि जुद साहु राण जुदा मुनि पवरा राणुपत्ति या राणी जुद खेतम सिद्धाया सिद्ध भूमि सिद्धाणम समासियो रादेशो सम्मत्तादि चोकम उपन्नम जेसु तेहिम सिद्ध खेतम चत्तम देहिम या देहम तट्टवियम जेसु तारनिसी हमियो जेसु विशुद्धा जोगो जोगधरा जेसु संख्या समम जोगी परिमुक्त देहा पंडित मरण फिदा निसिहियो तिविये पंडित मन ने चिट्टंती महामुनि समाहियो इयाओ अन्नानो निसिहियायो सयाबंदी। भैया यहाँ पर विशिष्ट ध्यातव्य है कि 17 प्रकार की निषेधिका का वंदना वंदनीय है। यहाँ यह स्पष्ट हो गया कि पूज्य वंदनीय है, पूज्य के स्पर्श से युक्त क्षेत्र भी वंदनीय है। इसलिए पूज्यों के आसन आदि की भी विनय करो। जहां मुनिराज बैठ जाएं, वो आसन भी पूजनीय हो जाता है। उनके आसन की विराधना नहीं करना, ना उनके ऊपर स्वयं बैठना। विनय गुण जहां है वहां विकास ही विकास है। आसन भी पूजनीय हो गया। जहां पंच परमेष्ठी विराजमान हो जाते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु जहां विराजमान हो जाते हैं, वहां पर कोई श्रावक नहीं बैठ सकता, वहां पर कोई वस्त्रधारी नहीं बैठ सकता। अगर वस्त्रधारी का पैर भी लग जाता है उस आसन में, तो वह विनय संपन्नता के साथ उसको छूकर मस्तक से लगा लेता है, उसकी विनय करता है। ये विनय गुण है। आचार्य भगवान उमा स्वामी ने तत्पाल सूत्र जी ग्रंथ में विनय के 4 भेद कहे हैं। ज्ञान दर्शन चारित्र उपचारा, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। आचार्य प्रवर शिवार्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ भगवती आराधना में विनय के 5 भेद कहे हैं। विनयो गुण पंचवियो निदिष्टो राण दंसन चरिते तव विनवो या चहुतो चरिमो को बिहारियो विनयो। विनय 5 प्रकार की कही है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और उपचार विनय। इस 5 प्रकार के विनय की व्याख्या यहाँ पर हुई है। बहुत आदर के साथ मोक्ष के निमित्त से सद शास्त्रों का वाचन करना, स्मरण करना,
अभ्यास करना ज्ञान विनय है। और ज्ञान विनय के 8 प्रकार हैं। काले ऋणे उदाणे बहुमाणे तैवा ऋण ऋण हवणे वंजन अत तदुभय विनोणानमि अट्टवियो। भगवती आराधना में कहा है काल, विनय, उपधान, बहुमान तथा निहन्नव, व्यंजन शुद्धि, अर्थ शुद्धि, उभय शुद्धि, ये ज्ञान के विषय में 8 प्रकार की विनय है। आचार्य भगवंत अमृतचंद्र सूरी ने उक्त विषय को पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में वर्णित किया है और कहा है ग्रंथातो भय पूर्ण काले विनयेन स्वप्रधानं च बहुमानेन समन्वितं निहन्नवं ज्ञानमाराध्यम्। भैया काल विनय के बारे में सुनिए। मुमुक्षु को चाहिए आगम वेद समय का निर्णय करके ही आगम ग्रंथों का वाचन, प्रश्ना आदि स्वाध्याय करना चाहिए। ज्ञान के लोभ में आकर असमय में जो स्वाध्याय करते हैं वे कुमरण, क्लेश, गुरु शिष्य के विच्छेद, संयम विनाश, आरोग्यता के अभाव जैसे कुफल को प्राप्त होते हैं। श्रुत परंपरा को अक्षुण्ण प्रवाही मान रखने के इच्छुक को कालाचार का विशिष्ट रूप से ध्यान रखना चाहिए। संध्या काल में स्वाध्याय पूर्ण वर्जनीय है। पर्व के दिन अष्टानिका, 10 लक्षण पर्व, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, दिग्दान, उल्कापात आदि के समय सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय वर्जनीय। अनध्याय काल में जो अध्ययन नहीं करता वह कर्म निर्जरा को प्राप्त होता है। विनय पूर्वक किया गया श्रुत अध्ययन प्रमादवश विस्मृत भी हो जाए फिर भी वह केवल ज्ञान का कारण है। तत्व ज्ञानियों को चाहिए कि विकार शुद्धि का विशेष ध्यान रखें। ज्ञान के लोभ में आकर असमय में अध्ययन न करें, आगम वचनों का पालन करें। कर्म हानि करने की भावना है तो जो व्यक्ति ज्ञान के राग में कालाचार का ध्यान नहीं रखता वह स्वप्रज्ञा का घात करता है। जो साधक सामयिक काल में स्वाध्याय, लेखन, प्रवचन व अन्य कार्य करता है वह 100 गण का शत्रु है, 100 गण का ही घात करता है। जो साधक गणी व गुरु वरिष्ठ पूज्यों की बात का सम्मान न रखते हुए असमय में अध्ययन करते हैं वे यति संग पर दया शून्य है। ज्ञानी बने के दम से युक्त हैं, श्रवणाचार्य के घाती लोग शिष्य बने से रिक्त हैं। आचार्यों को एक दृष्टि रखनी चाहिए कि कौन शिष्य किस समय आगम ग्रंथों का अध्ययन कर रहा है। एक के निमित्त से संपूर्ण संघ का नाश ना हो जाए। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। शिष्यों को प्रति क्षण यह शिक्षा दे कि हे बस संघ पर दया भाव रखना। चतुर्विध संघ ही श्री जिन शासन का प्रबल आलंबन है। वृद्धि, स्थिति, विकास का संघ का नाश जिन शासन का नाश मानिए। जो साधक संघ की रक्षा करता है वह संपूर्ण सर्वज्ञ शासन की रक्षा करता है। प्रत्येक तपोधन के लिए निज तपधन की रक्षा पूर्वक संघ की भी रक्षा करना अनिवार्य है। अतः कालाचार का पालन करें। अगला बताया विनयाचार। श्रुत एवं श्रुतधरों के प्रति सम्मान भाव रखना, मानसिक वाचिक कायिक विनय रखना, शुद्ध वस्त्र, शुद्ध स्थान, शुद्ध भावों के साथ ही श्रावकों को श्रुत का स्पर्श करना चाहिए। साधुओं को भी स्व, पैर, हस्त, पुट का शुद्ध प्राशुद्ध निज कमंडल के पानी से प्रक्षालन करना चाहिए। चाहे वो ग्रीष्म काल हो, वर्षा अथवा शीत काल हो, सभी कालों में शुद्धि का ध्यान रखें। ग्रंथों को पैर, जंगा स्थान, नाभि के नीचे, सौ पाटे, चटाई, संसर पर स्थापित न करें। जिस आसन पर विश्राम करते हैं उस आसन संसर पर बैठकर भी स्वाध्याय न करें। शौच, लघु शंका के वस्त्रों से शास्त्रों का वाचन, स्पर्शन का पूर्ण निषेध है।
योगियों को भी उभय सत्ता के उपरांत शुद्धि पूर्वक ही आगम ग्रंथों का वाचन करना चाहिए। वस्त्रधारी त्यागियों को चाहिए, यदि वस्त्र धारण कर शौच आदि क्रिया को गए हैं तो पूर्ण वस्त्रों का परिवर्तन कर जल से स्वदेह शुद्धि पूर्वक ही ग्रंथों, निर्ग्रंथों व अर्हंतों बिंबों का स्पर्श करना, यही आगम विहित विधि है। मुनिराज यदि उभय शंका से आए हैं तो वह भी हाथ पैर मुख की जल से पूर्ण एवं संपूर्ण शरीर की वायु शुद्धि करें, अर्थात में पिछी से मार्जित करें। तदुपरांत ही ग्रंथों का स्पर्श करें। ब्रह्मचारिणी, चुल्लिका, आरिका माता जी आदि उक्त क्रिया से आए हैं तो भी शुद्ध वस्त्र बदल कर ही ग्रंथों का स्पर्श करना चाहिए। शौच क्रिया के वस्त्रों से ग्रंथ पाठ करना, स्पर्श करना तो विनयहीनता, द्रव्य शुद्धि का अभाव है, जो कि असमाधि का कारण है। यदि संभव ना हो तो उन्हें तत्व चिंतन कर लेना चाहिए, परंतु ग्रंथों का स्पर्श उचित नहीं है। आरिकाओं के लिए स्त्री धर्म के कारण सवस्त्र दशा में ही शौचादि क्रियाओं के लिए जाना उचित है, इसलिए उन वस्त्रों से ग्रंथ स्पर्श भूल कर भी नहीं करना चाहिए जब तक साड़ी ना परिवर्तित कर लें। आचार्यों और संघ प्रमुखों को यदि अपने संघ की समाधि की भावना है तो अंतरंग बहिरंग शुद्धि एवं विनय का ध्यान रखें। अध्ययन के लोभ में आकर श्रुत देवता का अभिनय न करें। आचार्य भगवंत धरसेन स्वामी ने जिस मंत्र के साथ नमस्कार किया था उसका ध्यान रखा जाए। क्या कहा? जयऊ सुध देवता, श्रुत देवता जयवंत रहे। विनय भाव आर्जव मार्जव धर्म का प्रतीक है। जो आगम विहित विधि का अपलाप करता है वह श्रुत का अपलाप करता है। एक बार सवस्त्र त्यागियों को देखा, बहुत दया आई। बेचारे विवेकहीन भक्ति में लीन थे। पवित्र सिद्ध भूमि सोनागिरी में पर्वत से शौच क्रिया करके आए और हमारे इष्ट आराध्य अबाधित देवता अष्टम तीर्थंकर भगवान चंद्रप्रभु स्वामी के बिंब का उन्हीं वस्त्रों में स्पर्श कर अपने आप को धन्य कर रहे थे। तब लगा, अहो अज्ञान अविवेक को धिक्कार हो गया। देवादिदेव को अशुद्धि में स्पर्श करने वाला कैसे समाधि की साधना करेगा? अपवित्र अवस्था में आगम अंतरंग विनय की आज्ञा देता है। ध्यान तो पवित्र या अपवित्र किसी भी अवस्था में हो सकता है, पर शब्द उच्चारण स्पर्श तो पवित्र अवस्था में ही करणीय है। सवस्त्रधारी त्यागियों को विवेक पूर्वक वृत्ति करनी चाहिए। संघ व्यवस्था ना जोड़े, पुरानी परंपरा का भी प्रमाण ना दें, विवेक व आगम विहित शुद्धि की बात करें तो अच्छा होगा और स्वयं का कल्याण मार्ग प्रशस्त होगा। विवेक व विनय मोक्ष मार्ग में आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य अंग है। भावुक न हो, गंभीरता से निर्णय करें। परंपरा मोक्ष मार्ग नहीं, रत्नत्र की विशुद्ध साधना मोक्ष मार्ग है। गुरु परंपरा का आलंबन विशुद्ध चर्या में लेना श्रेयस्कर है। चर्या विहीनता में गुरु परंपरा को जोड़कर मृदुलता की वृद्धि करना पूर्ण रूपेण अनुचित ही है। संपूर्ण आचार परंपराएं तीर्थंकर भगवत वाणी का ही तो आलंबन लेने वाली हैं। पूर्वाचार्यों द्वारा प्ररूपित ग्रंथों में चर्या का वर्णन है, उसी का आधार वर्तमान की आचार परंपरा है। संप्रतिकाल में अन्य व्यवस्थाओं में साधक संलग्न होते हैं और उसे आचार्य परंपरा व स्वसंग परंपरा से जोड़ते हैं। पूर्वाचार्यों द्वारा वेद विधि का हनन करते हैं तो यह श्रुत, संग तथा अरहंत तीनों की अभिनय है। कदाचित स्वसामर्थ्य उत्कृष्ट साधना की नहीं है तो अपनी शक्ति की क्षीणता की बात करो, पर स्व की मृदुल आचरण वृत्ति को आगम विहित कहकर भूतार्थ मार्ग को अभूतार्थ की ओर मत ले जाओ।
सत्यार्थ को सत्यार्थ ही रहने दो। आगम के अर्थों को जो पुरुष किंचित मात्र भी स्वानुकूल बनाता है वह नियम से असमाधि पूर्वक मरण को प्राप्त होता है। जो एक अक्षर भी आगम के विरुद्ध नहीं बोलता ना चलता है वह नियम से समाधि मरण को प्राप्त होता है। विनयाचार का पूर्णता ध्यान रखा जाए, यही जिन आज्ञा है। उपधानाचार, तत्व ज्ञानी प्रत्येक कार्य प्रतिज्ञा के साथ करते हैं। संयम साधना के साथ की गई आराधना पूर्णता को प्राप्त होती है। आगम ग्रंथों के अध्ययन के पूर्व उपधानाचार का ध्यान रखना चाहिए। ग्रंथ के प्रारंभ करते हुए नियम धारण करना। जब तक यह ग्रंथ पूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक 60 रसों में से कोई रस का त्याग कर देना। घृत, दुग्ध, दही, नमक, तेल, मीठे में से संपूर्ण अथवा कोई 1, 2 आदि बेला तेला उपवास की प्रतिज्ञा स्वीकार लेना। स्वशक्ति को ना छुपाते हुए, ना शक्ति से अधिक करते हुए व्रत धारण करना चाहिए। व्रत पूर्वक किया गया अध्ययन श्रुत, विनय एवं भक्ति का प्रतीक तो है ही, साथ ही ग्रंथ को सहज दशा से जीव पूर्ण कर लेता है। एक सजगता रहती है कि मेरा है, मुझे पूर्ण करना है, अन्यथा जीव प्रमाद से युक्त होकर स्वाध्याय में रुचि को प्राप्त नहीं होता अथवा बीच से ग्रंथ वाचना छोड़ सकता है, चाहे ग्रंथ पूर्ण रूपे स्वप्रज्ञा में प्रवेश ना भी करे। तब भी जो ग्रंथ एक बार प्रारंभ करे उसे पूर्ण करना चाहिए। ग्रंथ कभी अधूरा ना छोड़े, क्योंकि विषय वस्तु का तो बोध हो ही जाएगा कि इस ग्रंथ में क्या विषय है। अध्ययनशील पुरुष को सर्वप्रथम ग्रंथ की प्रस्तावना पढ़नी चाहिए। प्रस्तावना के माध्यम से ग्रंथ वाचन में आगे बहुत ही सहजता आ जाती है। बहुमानाचार, अगली विनय। भगवत वाणी अरहत मुख कमल निवासनी, परम पूज्य है, विश्व हित व्याख्यान जिनवाणी है। ममत्व रहित होकर अल्प श्रुत आराधक शिवत्व की प्राप्ति कर लेता है। एक स्थान पर बैठे बैठे त्रिलोक की यात्रा अरहत वाणी से हो जाती है। वस्तु स्वभाव का कथन करने वाली वाणी परम वंदनीय है। ऐसी बागेश्वरी का स्पर्श पवित्र होकर करना चाहिए। दोनों हाथ जोड़ और मन को निश्चल करके सादर अध्ययन बहुमानाचार है। अनिन्नवाचार, किसी कारण से ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानता, ऐसा कहकर ज्ञान का अपलाप करना निहन्नव है। निहन्नव अपलाप को कहते हैं। जड़ धी जन मान प्रसाय के बस होकर आगम ग्रंथों में पढ़े हुए विषय को भी मेरा चिंतन है ऐसा बतलाकर, ऐसा बोलकर आगम ग्रंथों का नाम छिपाते हैं। जिस गुरु से दीक्षा शिक्षा ग्रहण की उसका नाम छिपा लेना, अन्य पुरुष को गुरु स्वीकार कर लेना और यूं कहना मैंने तो अमुक गुरु से अध्ययन किया है, अन्य से दीक्षा ली है। जिसका प्रभाव लोक में दिखा उसे 100 गुरु कहना, यह शास्त्र व गुरु का निहन्नव है। जिसके माध्यम से एक अक्षर का भी ज्ञान मिला हो वह गुरु है, उसका नाम छुपाने वाला पापी है। फिर जिसने धर्म देशना दी हो, मोक्ष मार्ग में लगाया हो, उसे गुरु ना मानने वाला कृतघ्नी पापी क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा। या एक माँ से बेटे को पृथक कराने वाले को कर्म का फल भोगना पड़ा। पशु पक्षियों को पृथक करने वाले लोगों की कथाएं पुराण ग्रंथों में उपलब्ध हैं, जो अपने आप को ज्ञानी मानते हैं पर यथार्थ में अज्ञानी हैं, जो ग्रंथों एवं निर्ग्रंथों का अपलाप करने में आनंद मानते हैं। संप्रति काल का दोष कहें या जीवों की वक्रता, गुरुओं के चरणों में जाने से रोकने वाले बस स्व गुरु को छोड़ दो, इस प्रकार के अशुभ भाषण करने वाले वक्र बुद्धि वाले लोग भी उत्पन्न हो गए हैं। पर उन विचारों पर भी करुणा आती है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का अपलाप ना करें।
किसी के शिष्य को स्वगुरु का नाम नहीं लेने को बाध्य न करें, मूल ग्रंथों एवं आर्थ व्यवस्था को न छिपाएं। जो इस प्रकार से गुरु व ग्रंथ के नाम को नहीं छिपाते, वे ही अनिन्नवाचार के पालक हैं, सत्यार्थ श्रुतोपासक भव्य जीव हैं, ऐसा समझना चाहिए। शब्दाचार मतलब व्यंजन शुद्धि, शब्दों एवं अक्षरों को शुद्ध पढ़ना। शब्द के प्रकाशन को ही व्यंजन शुद्धि कहा है। अर्थाचार, शब्द के वाच्य को अर्थ कहते हैं। आगम के अनुकूल शब्द का अर्थ करना अर्थाचार है। स्व के अनुसार अर्थ नहीं करना चाहिए। पंथ व संप्रदाय के राग में आकर शब्द का अर्थ न करें। जो साधक व श्रावक अपने स्वार्थवश आगम के अर्थ स्वानुकूल करते हैं, आगम की जगह भी अनागम की प्रूपणा कर आगम में निज चिंतन का विष बोल रहे हैं, वे जीव 100% असमाधि की तैयारी कर रहे हैं। आगम की गूढ़ भाषा को तत्काल में प्रचलित भाषा में कोई प्रयोग कर रहा है। महान शेष विषय आगे कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पारसनाथ भगवान।